Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Trigonometry Part 3. ठीक है तो आज जो पार्ट करेंगे ना वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अभी बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, याद है? क्लास 9 का ज्योमेट्री में मिला था या फिर 8 में मिला था शायद. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल. डू यू रिमेंबर व्हाट इज दैट? हाँ, कुछ लोगों को याद होगा. अगर दो एंगल का सम मिला के 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम मिला के अगर 180 डिग्री होता है we call it as supplementary angle, right? Now in this part we are going to discuss the complementary angle, ठीक है, ratio of complementary angle. तो सिर्फ हम लोगों को 90 डिग्री को लेके ही डील करना है. तो उसके पहले एक चीज मैं समझा दूं. देखो 6 फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो फॉर्मूला को इस पे अप्लाई करना है. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, और ये शायद बहुत छोटा भी वीडियो होगा. एक चीज क्या है याद रखना है तुमको, sin 90 माइनस a इक्वल टू होता है तुम्हारा cos a, ठीक है. अभी तुम बोलोगे सर ये कैसे होगा, कैसे होगा, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. एक का मैं दिखा दूंगा, बाकी का जनरलाइज लिख दूंगा, ठीक है. तो मान लो हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं. सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC, ठीक है. नाउ लास्ट वीडियो आई होप सबने देखा है और एंगल सबका याद हो गया. 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यूज क्या है, ठीक है. नाउ एंगल जो A है, लेट दैट बी 60 डिग्री. सब कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्री. तो पहले देखो ये निकालते हैं sin 90 माइनस a. तो sin 90 माइनस a क्या होगा? sin 90 माइनस a क्या है? 60. That makes it what? sin 30 डिग्री. 90 minus 60 is 30. तो sin 30 क्या होता है? हाफ होता है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटेड. एग्री? ओके, कमिंग टू द राइट हैंड साइड, cos a. cos a मतलब क्या है? cos 60 डिग्री, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ओनली. तो cos 60 क्या होगा? वो भी तुम्हारा हाफ ही होता है. सो मैच हुआ कि नहीं हुआ? दैट मींस व्हाट वी कैन राइट, sin का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90, मतलब दोनों एंगल को प्लस करने से 90 होने से कॉम्प्लीमेंट्री. तो एक एंगल अगर पता है तो और एक एंगल क्या होगा? 90 माइनस दैट एंगल. सो दैट इज व्हाट. तो 90 माइनस दैट मतलब sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? cos ऑफ दैट एंगल, ठीक है. सिमिलरली तुम उल्टा करके बोल सकते हो कि उसका भी ऑपोजिट ट्रू होगा. मतलब cos 90 माइनस a तुम्हारा क्या होगा? sin a होगा, राइट. sin का cos होगा, cos का sin होगा, क्योंकि मैंने अभी दिखाया. नंबर 2, tan का क्या होगा? tan 90 माइनस a अगर तुम करते हो 90 डिग्री माइनस से, तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए cot a, राइट. सिमिलरली cot को हम लिखते हो उल्टा करके, cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होगा? tan a. नाउ इफ यू डू नॉट बिलीव मी, ऑफ कोर्स आई नो यू डू बिलीव मी, अगर बिलीव नहीं करते हो तुम इसको कोई भी एक एंगल लेके देख लो, 30 डिग्री लेके देखो, यहाँ पे भी पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर. ऐसा ही तुमको दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, ठीक है. एंड नंबर 3 इज योर sec. sec 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू होगा तुम्हारा cosec a. सिमिलरली cosec 90 डिग्री माइनस a तुम्हारा होगा sec a, ठीक है. सो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है. देखो मुझे पता है तुम लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे गड़बड़ करता है. मैं लेट मी टेल यू दैट. हम लोगों को पता है कि साइन और कोसेक उल्टा उल्टा होता है ना. साइन और कोसेक उल्टा होता है, मतलब 1 बाई कोसेक इक्वल्स टू होता है 1 बाई साइन. वैसे ही करके सेक और कॉस में उल्टा होता है, मतलब sec theta equals to 1 by cos theta, and similarly tan theta और cot theta में उल्टा उल्टा होता है, मतलब cot theta equals to 1 by tan theta. So these three parts you already know.
लेकिन देखो यहाँ पे साइन और कोसेक रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे होता है साइन और कॉस। ये चीज दिमाग में याद रखना। जब कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तब क्या क्या किसमें इंटरचेंज होगा, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस और साइन, कॉट और टेन, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक। अंडरस्टैंड? तो ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरा जो चैप्टर है इस 6 फॉर्मूले के ऊपर ही बेस करके किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर दिस मच? ओके, नाउ वो अगर 6 फॉर्मूलास तुमने लर्न कर लिया है तो हम लोग एग्जांपल 9 की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 65 by cot 25, tan 65 डिग्री by cot 25 डिग्री, राइट? हाँ, अभी देखो ना तुमको tan 65 का वैल्यू पता है बिकॉज हम लोगों को 0, 30, 45, 60 और 90 ये चारों, ये 5 एंगल, ये 6 एंगल पता है ना। तो ये सब एंगल जब भी दिया रहेगा यू हैव टू थिंक कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, और एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, देखना इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो 60, 20, 80 प्लस 10, 90। ठीक है, तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूला, आइदर 10 को पूरा कॉट में ले जाओ या फिर पूरा कॉट को 10 में लेके आओ। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, tan a या फिर tan थीटा या फिर tan a ही लिखते हैं। tan a इक्वल्स टू क्या होगा, cot 90 माइनस a है, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं tan 65 की जगह कंसीडर a टू बी 65, तो ये क्या हो जाएगा, cot कितना होगा 90 माइनस a मतलब 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 हो जाएगा और नीचे रहेगा cot 25। अभी ऊपर बताओ मुझे क्या होगा, cot 90 माइनस 65 कितना होगा, cot 25 because you can subtract this, right? तो cot 25 by cot 25। ठीक है, काटाकुटी करने से क्या आएगा, 1 आएगा, you will get answer as 1। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर मुझे cot में नहीं 10 में कन्वर्ट करना है, फाइन, कीप इट। अगर मैं ये सम को ही दूसरा तरीके से करूं, सपोज मैंने और किया है, सपोज आई वांट टू कीप 10 सेम, सो ऊपर 10 को 10 ही रखो, tan 65 कीप इट एज इट इज। नाउ यू वांट टू चेंज cot इन 10, तो हम लोगों को पता क्या है फॉर्मूला कि cot a है tan 90 माइनस a, राइट? पता है ना, लास्ट देखो सेकंड फॉर्मूला में मिलेगा शायद तुमको, cot a इक्वल्स टू क्या है, tan 90 माइनस a, तो cot के जगह हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस a कितना है, a इज व्हाट, cot है मतलब cot 25। ठीक है, तो ऊपर रहेगा tan 65 और नीचे भी क्या रहेगा, tan 65 ही होगा बिकॉज यू सी 90 माइनस 25 इज योर 65, तो tan 65, तो tan 65 by tan 65 इज योर 1। ठीक है, कैसे भी करो तुमको आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है ना, इज इट क्लियर दिस मच? ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आते हैं एग्जांपल 10 की तरफ। ठीक है, यू कैन सॉल्व इन एनी मेथड। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नाउ आते हैं एग्जांपल 10 की तरफ। इन एग्जांपल 10 व्हाट इज गिवन, sin a if sin 3a, ठीक है, sin 3a इक्वल टू cos a minus 26। ठीक है, ये तुमको इंफॉर्मेशन पता है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो देखो cos तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो हमको sin को किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली तुमको हर जगह में क्या किया कि सेम दिस इज cot, राइट? सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में लाना है, तो इसको भी अगर सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में लाना है, यू कैन आइदर कन्वर्ट दिस वन और दिस वन, ये तुम्हारा मर्जी है। बट सिंस इट इज ऑलरेडी इन द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, माइनस वगैरह है, तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर दिस। तो हम लोगों को पता है कि sin a इक्वल्स टू क्या होता है, cos 90 माइनस a, ये हमने किया था, देखो फर्स्ट फॉर्मूला में ही है कि cos 90 माइनस a इक्वल टू sin a। तो sin a के जगह अगर 3a लिखेंगे तो यहाँ पे भी खाली 3a ही होगा, मींस व्हाटएवर बी द वैल्यू आफ्टर sin 90 के बाद वही आएगा, सिंपल सा लॉजिक।
तो ये sin 90 माइनस ए की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, cos 90 माइनस 3a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया cos a माइनस 26। अभी cos cos कैंसिल तो नहीं, मतलब काटोगे नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है that you did not I mean you have not got, you will get it in class 12 I guess, ठीक है। तो अभी के लिए सोचो कि ये कैंसिल जाएगा, बट ऐसे फिजिकली काटो मत चीज को, ठीक है। कंपेयर करने से तुमको क्या मिलेगा, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, राइट। तो देखो ये क्या होगा, 90 माइनस 3a, अच्छा एक काम करते हैं, ये यहाँ से माइनस 26 को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 26, और यहाँ पे होगा a प्लस 3a, माइनस 3a को इस तरफ लाने से प्लस 3a, ठीक है। तो 90 100 कितना होगा, 616, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारा 4a, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या होगा, 116 by 4। So if I do 4 to the 8, 9, 10, 11, 36, 4 9 जा 36, तो 29। तो a का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 29 डिग्री। ओके, that was asked कि a का वैल्यू निकालो। समझ में आया, एकदम सिंपल है, सिर्फ बोथ साइड में सेम ही लॉजिक पूछा है, फार्मूला में कोई एक फार्मूला मिल ही जाएगा तुमको, तो वो लगाओ, you will get the answer। Clear this much? Okay। अभी आते हैं एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मच, एग्जाम्पल 11, ठीक है। ये देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75, cot 85 प्लस cos 75 I guess, cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle 0 degree and 45 degree, ठीक है। मतलब ये एंगल क्या है, 0 और 45 से कम है कि नहीं, कम। तो तुमको इसको कोई एक ऐसा काम करो ताकि ये एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए, ठीक है। बेसिकली तुमको ये कन्वर्ट करना है। अगर कॉट को कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉट का tan है, मतलब cot A इक्वल्स टू हम लोग लगा सकते हैं कि tan 90 माइनस है, 90 माइनस 85 प्लस cos 75। cos को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन क्या होगा, 90 माइनस 75, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, cot की जगह cot A इक्वल्स टू tan 90 माइनस है, cos की जगह sin 90 माइनस है, तभी देखो माइनस करने से ये कितना हो जाएगा, tan 5 डिग्री हो गया, प्लस sin कितना हो गया, 90 minus 75, that means कितना 15 डिग्री। तो देखो दोनों का जो वैल्यू आया वो किसमें आया, लेस देन 45 डिग्री आया कि नहीं, 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं, आ गया। मतलब दिस इज योर आंसर, ये दो लाइन का सामना है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज जो है, देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 तो कर पाओगे, 3 आई एम शोइंग, ठीक है। 1 का मैं 3 दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है, दैट वाज आस्क्ड। तो cos 48 मतलब क्या है, कोई भी एक को चेंज करो। देखो तुमको इसका वैल्यू निकालना है, पहला जो दो क्वेश्चन है 1 का 1 और 2 दैट वाज डिवाइड, तो ऑब्वियसली तुमको सेम फॉर्म में लाना है कि ताकि वो काटाकुटी जाए और आए कितना 1। लेकिन यहाँ पे काटाकुटी जाने से 0 आएगा बिकॉज़ सेम थिंग इज देयर, राइट। सेम थिंग इज नॉट देयर बट वी कैन कन्वर्ट इनटू द सेम थिंग। तो cos को हम लोग sin में ले सकते हैं या फिर sin को cos में ले सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। सो आई डोंट लाइक cos, so that is why I will cancel cos। तो हम लोग इसको sin में लेते हैं। अभी मत सोचना सर sin को क्यों अच्छा लगता है, ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है cos के साथ एनिमिटी, जस्ट ऐसे ही। तो ये है तुम्हारा cos A इक्वल टू क्या होगा, sin 90 माइनस है, तो sin 90 माइनस A कितना है, योर 48 डिग्री, ठीक है।
cos को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, cos a इक्वल टू sin 90 माइनस a, और ये है माइनस sin 42। अगर कोई ऐसा बुड़बक आदमी है जो दोनों को ही कन्वर्ट करेगा, then there is no use, वो सेम ही घुमा फिर के आएगा, किसी एक को चेंज करो, that is the बहादुरी। ठीक है, तो sin 90 माइनस 48 कितना होगा, sin 42। तो ये देखो, ये sin 42, यहाँ पे भी sin 42, तो सेम थिंग, अगर काटाकुटी जाएगा तो व्हाट यू गेट, यू विल पिक 0। ठीक है, तो इवैल्यूएट का जो 1, 2 और 4 है, आई होप यू कैन डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 एग्जांपल के साथ मैच खाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दैट इज आल्सो somehow similar to क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये तो तुमको समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 1 दिखाऊंगा, 2 यू हैव टू डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, शो दैट बोला, शो दैट मींस यू हैव टू प्रूव इट। यस, सो एलएचएस से प्रूफ करते हैं। तो एलएचएस क्या है, देखो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 48 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री। ठीक है, इन सब में पहले बोलो tan 48 tan 23, देखो उन दोनों कौन सा दो मिलके देखो 90 डिग्री हो रहा है, 48 और 42 मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो इनमें से कोई एक को चेंज करो। ठीक है, सपोज मैं इसको चेंज किया cot में, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48। ठीक है, और देखो ये दोनों मिला के हो रहा है कितना, 90 डिग्री, ये दोनों मिला के भी हो रहा है, तो इसको भी चेंज कर दो, ये हो जाएगा cot, मतलब tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a, मतलब 90 माइनस 23। ओके, एंड दिस टू विल बी सेम, tan 42 into tan 67, राइट। तो cot 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, cot 42 into cot 90 माइनस 23 क्या होगा, cot 67 into tan 42 into tan 67। ओके, नाउ cot 42 को हम लोग एक फॉर्मूला याद है, tan थीटा इक्वल्स cot थीटा इक्वल्स टू क्या था, 1 by tan थीटा, क्योंकि cot और tan इनवर्स होता है, यू रिमेंबर। तो यहाँ पे cot 42 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 by tan 42 इनटू यहाँ पे 1 by tan 67, राइट। यहाँ पे भी tan 42 इनटू tan 67, तो tan 42 got cancelled, 67 got cancelled, अभी 1। तुम बोलोगे सर काटाकुटी तो नहीं जाएगा, अरे tan ऐसा अगर है tan 30 by tan 45, ठीक है, तब tan मत काटना और ये 5 से मत काटना, 5 6 या 30, 5 9 या 45 ऐसे मत काटना, ये रॉन्ग प्रोसेस है। पूरा tan के साथ पूरा tan काटाकुटी जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली tan 42 के अगेंस्ट में कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उसका भी सेम ही वैल्यू आएगा, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, राइट। लेकिन सिर्फ tan और tan मत काटना, सिर्फ cot और cot मत काटना, ठीक है। So that is how you get 1 and that is equal to the right hand side. Clear this much? समझ में आया इतना तक? Okay? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज तो वेरी सिंपल, सिर्फ मैं एक हिंट दे दूंगा, बाकी जो लेफ्ट ओवर है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, दैट आई डोंट हैव टू टेल यू। tan a equals to cot b, ये है इंफॉर्मेशन, tan a equals to cot b, you need to prove कि a plus b equal to 90 degree। आई बोलोगे सर कैसे करेंगे, कोई भी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को, आइदर इसको cot में लेके आओ या फिर इसको tan में लेके आओ, ठीक है। तो अगर मैं tan से लेके आता हूँ cot में, तो क्या हो जाएगा, cot 90 minus a, राइट, फॉर्मूला ही लगाया, यहाँ पे भी होगा क्या, cot b, तो cot बहुत तरफ कैंसिल मत करना, बट कैंसिल जाएगा, तो रहेगा क्या, 90 minus a equals to b,
अगर a को उस तरफ लेके गए तो क्या होगा 90 इक्वल्स टू a प्लस b। तो तुम्हारा प्रूफ हो गया कि नहीं a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दैट यू नीड टू प्रूव। यस, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 करा दूंगा, 7 तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये एक्सरसाइज से यही पार्ट कॉमन है। ठीक है, मतलब आता है ये क्वेश्चन। क्या बोला देखो, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये तीनों इंटीरियर एंगल है ए बी सी। ठीक है, तो बोला कि प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो पहले तो देखो इंटीरियर एंगल है, हम लोगों को और कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, जो हमारा पेट में नॉलेज है। क्या नॉलेज है ट्रायंगल को लेके कि इन तीनों का साम कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो वी नो, देखो ए बी सी तीनों ही एंगल्स बोला ना, तो एंगल ए लिखने का जरूरत नहीं है। व्हाट दे ट्राई टू मीन इज दिस एंगल इज ए, ठीक है, दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज सी। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो पता ही होगा, क्लास 8 में 9 में तो किया ही है, नहीं किया पढ़ लो फिर से। ठीक है, क्लास 2 में भर्ती होना है नहीं ना, तो कर लिया। अभी देखो तुमको चाहिए प्रूफ दैट में क्या चाहिए, साइन b प्लस सी बाई 2। तो जाहिर सा बात है b प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा और a को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। सो b प्लस सी को इस तरफ रखते हैं, सो b प्लस सी विल बी 180 डिग्री माइनस a, राइट। लेकिन हमको b प्लस सी भी नहीं चाहिए, वो डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो रखते हैं b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी 180 माइनस a बाई 2 लगाते हैं। दोनों तरफ में कोई दोनों तरफ में अगर 2 तुमने डिवाइड किया तो क्या गुना है, वो नहीं है। यू कैन डू सेम थिंग कैन बी डन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा b प्लस सी बाई 2, और ये अगर इसको तुमने सेपरेट कर दिया 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, राइट, यू कैन राइट दैट। तो 180 बाई 2 मैंने एक लाइन स्किप करके लिख दिया कि ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। लेकिन अभी तुमको चाहिए क्या, देखो टू प्रूफ में चाहिए हो साइन b प्लस सी बाई 2। जैसे हम लोग बोथ साइड में काट सकते हैं साइन विदाउट शोइंग, ऐसा ला भी सकते हैं, तो यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे भी साइन सेम थिंग लाना पड़ेगा 90 माइनस a बाई 2। तो साइन b प्लस सी बाई 2 तो ठीक है, चलो वो जो है वो सेम है। अभी साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या है, साइन 90 माइनस a बाई 2 ये क्या है, देखो जो फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला दिया, साइन 90 माइनस a क्या होता है, cos a होता है। तो cos a क्या है तुम्हारे लिए a बाई 2, तो ये बन जाएगा cos a बाई 2। ओके, दिस इज हाउ दे आस्क इन द एग्जाम। देखो ये क्वेश्चन साइन cos में भी रह सकता है, tan cot में भी रह सकता है, sec cosec में भी रह सकता है, प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, खत्म। तो होमवर्क रहेगा कितना 1 से लेके 7 तक, जो बाकी रह गया, जैसे 1 का 1 2 4, 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 4 चलो कर दिया, 3 5 एंड 7। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, कुछ ही होमवर्क है। ठीक है, और अभी मैं लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं कि ये सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया है। ऑब्वियसली इसका मैंने करने का एक एम है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थोड़ा सा एक टॉपिक है, वो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या फिर से समझाऊं वो चीज, इसलिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अदरवाइज दिस पार्ट इज स्किप्ड फ्रॉम CBSE दिस ईयर। ओके, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।